मैंने वो लेटर लिखा और मैं घर से कल्टी हो गया। मुझे लगता था कि अगर मुझे लड़कों से अट्रैक्शन है, आई विल हैव टू बिकम अ गर्ल। हाय, मेरा नाम है रक्षित, बट मुझे बचपन से लोग छक्का, हिजड़ा, बिग बॉस 6 छलियां करके चढ़ाते थे। 11th एंड 12th ग्रेड से बिल्कुल पहले मेरी लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया और वो था इतने सालों की बुलिंग के बाद मैं 8th और 9th क्लास में मेरी जो हिम्मत थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। मतलब मेरी जो फोन की बैटरी हमेशा 1% रहती है ना, उससे भी ज्यादा कम थी मेरी हिम्मत, बिकॉज आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था कि भाई मैं क्या करूं। ना मेरी पढ़ाई में दिमाग लग रहा था, ना मैं किसी और चीज में दिमाग लग रहा था। मेरा बस ये चल रहा था कि भाई आई डोंट नो कि मैं क्या करूं। मुझे बुली करते रहते हैं लोग, बिकॉज आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। एक दिन मेरे 2 पैसे के दिमाग से 1 पैसे का आइडिया ये आया कि मैं एक बहुत ही इमोशनल लेटर लिखूंगा अपनी फैमिली के लिए और मैं घर से भाग जाऊंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा लॉजिकल डिसीजन ये नहीं है कि मैं अपने को बताऊं कि भाई मेरा दिमाग के भौसले ज्यादा हो रखे हैं एंड कोई जादू टोना करना पड़ेगा या कोई थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बिकॉज ब्रदर, मेरा जो दिमाग का बैंगन का भरता बन रखा था वो तो एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। मैंने वो लेटर लिखा और मैं घर से कल्टी हो गया। एंड बट जैसे मैं घर से कल्टी हुआ, आई वाज लाइक क्या मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो तुम्हें याद है जब मेरा स्कूल चेंज हुआ था, उससे पहले वाले स्कूल में मैं पढ़ता था एंड ऑल दैट, एंड वहां पे एक ही बंदा था जिससे मेरी थोड़ी सी भी बात होती थी स्कूल में। बट उसके बाद हमारी कभी बात, ये कुछ सालों के बाद आई फाउंड आउट कि वो कहाँ रहता है, क्या है, वगैरह वगैरह। वो एक शॉप पे बैठता था, तो वो पता नहीं पार्ट टाइम था, फुल टाइम था, उसका फैमिली बिजनेस था, आई डोंट रियली रिमेम्बर। तो मैं उसकी शॉप पे जाता हूँ एंड आई टेल हिम कि भाई मेरी लाइफ के लोड़े लगे हुए हैं, कैन आई स्टे विद यू। ये सुन के तो उसके जो कान बंद हो गए, जिससे तुमने बात नहीं की इतने सालों तक, वो बंदा तुम्हारे पास आके बोला कि भाई कैन आई स्टे विद यू फ्री में। ये तो कोई भी नॉर्मल इंसान हाँ नहीं बोलेगा। ही वाज वेरी पोलाइट, ही स्टार्टेड गिविंग मी सॉल्यूशंस कि भाई अपने पेरेंट्स से बात कर, मम्मी पापा हैं तेरे ही मम्मी पापा, दे विल बी फाइन विद यू एंड ऑल दैट शिट। तो आई वाज लाइक यार ये बंदा बात तो ठीक कर रहा है, मुझे इन्फ्लुएंस करना बहुत ही आसान है। मुझे 2 मिनट को एक इंसान बोले कि भाई पिज्जा पे पाइनएप्पल बहुत अच्छा है, आई विल लाइक क्या भाई सही कह रहा है तू, पिज्जा पे पाइनएप्पल उन्होंने पहले क्यों नहीं रखा। फिर मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगूं कि भाई पिज्जा पे पाइनएप्पल इज वेरी गुड। इवन दो 3 दिन पहले तक पिज्जा पे पाइनएप्पल जो रखता था उस पे मुझे चटाक से चाटा मारने का मन करता था, बट अब मुझे पसंद है क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस हो गया। मेरे पापा का एक बिजनेस है, वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, तो उस बंदे से इन्फ्लुएंस होके मैं वहां तक चल के गया अपने पैरों पे। इतना तो कार्डियो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया है उसके बाद और उससे पहले जितना मैंने उस दिन किया था, क्योंकि मैं 10-15 किलोमीटर चल के गया था भाई। इतना ही अगर मुझे मोटिवेशन होती अपनी लाइफ में तो मैं कहां से कहां होता। मैंने अपने पापा को बताया कि भाई मेरी लाइफ में बहुत ही लोड़े लगे हुए हैं मेरे, नॉट इन दोज वर्ड्स, और मुझे नहीं पता था कि उस टाइम गे क्या होता है। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि मैं बहुत लड़कियों की तरह हरकतें करता हूँ और मैं अंदर से लड़की महसूस कर रहा था अपने आप को, एंड मुझे अट्रैक्शन था लड़कों के लिए। मुझे लगता था कि अगर मुझे लड़कों से अट्रैक्शन है, आई विल हैव टू बिकम अ गर्ल। और उस टाइम मुझे सर्जरी वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था, बट आई वाज लाइक आई वांट टू स्टार्ट लिविंग लाइक अ गर्ल। मेरे पापा ने ये चीज सुनी, उनको पता था ये चीज, ऐसा तो कुछ है नहीं था सरप्राइजिंग, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ था कि पापा ने मुझे बहुत डांटा हो या एक लगा भी दिया हो, बिकॉज ही सॉ मी इन चुनिया एंड ही सॉ मी इन मतलब लहंगा एंड ऑल दैट। आई यूज्ड टू वॉच बारबी की मूवीज एंड आई यूज्ड टू पुट 7000 लेयर्स ऑफ चुनिया टू मेक इट लुक लाइक ऐसा। जैसे मैंने पापा को बताया, पापा ने मम्मी को फोन किया और मम्मी ने अब तक लेटर देख लिया, बट मम्मी अपने मजे से भाई टीवी देखते हुए चाय पी रही है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए मट्ठियां खा रही है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई कहाँ चला गया ये, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये तो रह ही नहीं सकता बाहर, मोबाइल के बगैर, वाईफाई के बगैर, खाना खाने के बगैर, नेस्टी के बगैर ये रह ही नहीं सकता बाहर। उनको पूरा विश्वास था कि भाई 2 घंटे में वापस आ जाएगा, जो कि वही हुआ। कहते हैं ना एक बच्चे को अपनी माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। मेरी मम्मी के पेट में कुछ नहीं पचता है, उनको अगर कोई बात बता दो तो वो बिल्कुल मेरी तरह लोगों में ढिंढोरा मार देती है कि भाई न्यूज रिपोर्टर की तरह की। आज के मुख्य समाचार, मेरे बेटे ने मेरे पति को बता दिया है कि उसको लड़की बनना है और अब मैं सोल्यूशन लेने के लिए तैयार हूँ, तो कृपया इस नंबर पे डायल करें या SMS करें आपका कोई भी अच्छा सोल्यूशन। तो इस वजह से मेरी एक मासी ने मेरी मम्मी को एक साइकाइट्रिस्ट का फोन नंबर दिया, एंड मेरी मासी ने इस वजह से नहीं दिया था कि भाई डिप्रेस्ड है एंड इसको अगर आप दिखाओगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, उनका दिमाग ये था कि भाई ये होना तो बहुत ही मतलब गलत बात है, अगर ये लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, लड़कों में इंटरेस्टेड है, इसके तो मतलब दिमाग में इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। मेरे पापा विद माय एंटायर फैमिली, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली का संगठन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट था भाई साइकाइट्रिस्ट के पास, वो आने नहीं देता अंदर अगर हम सारे साथ में
अगर हम सारे साथ में ना जाते। बट आई रिमेम्बर कि भाई इस साइकाइट्रिस्ट का ऑफिस वाज वेरी क्यूटसी, मतलब रास्ता वाज वेरी क्यूटसी बिकॉज़ इट वाज इन द मिडल ऑफ साउथ दिल्ली। और बहुत ही मतलब साउथ दिल्ली में अगर आप गए हो तो भाई पेड़ पौधे ये वो वगैरह वगैरह इतने सारे लगे हुए हैं कि भाई वहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि दिल्ली में पोल्यूशन है। वहाँ पे आप स्मेल करते हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और इतनी अच्छी स्मेल और इतने अच्छी ऑक्सीजन तो वही है ही नहीं। भाई ये जो बंदा है उसका जो ऑफिस है दैट इज इन अ स्कूल कि सुबह बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शाम को ये साइकाइट्रिस्ट वहाँ पे बैठ रहा है। 1500 लेता है ये एक सेशन के, जो होता है 45 मिनट्स का। एंड ये साइकाइट्रिस्ट ने मेरी पूरी बात सुनी एंड आई किड यू नॉट, उस टाइम जितना मुझे लगा कि आई वाज सीन, जितना मुझे लगा कि मेरी कोई बात सुन के समझ सकता है, उतना मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं लगा था उससे पहले। एंड आई वाज अ यंग पर्सन जिसको ऐसा कभी महसूस हुआ ही नहीं। उन्होंने मुझसे बात की एंड इट वाज अ वेरी गुड सेशन। वहां से जाने के बाद मुझे जितनी शांति मेरे दिमाग में लगी उतनी मुझे शांति कभी नहीं लगी अपने दिमाग में। मेरे दिमाग में हमेशा का हीजड़ा बिग बॉस 6 छलियां हमेशा एको करता है। वो दिन आई थिंक वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ बिकॉज अगर वहां नहीं गया होता मैं, मुझे नहीं पता होता कि मैं अभी यहाँ होता या नहीं। वो बहुत ही डार्क फेज था मेरी लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं जब घर गया आई फेल्ट गुड, बट मुझे उस डॉक्टर ने मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब की थी, एंजाइटी की, डिप्रेशन की एंड सोने की, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और उसी दौरान एक नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ हमारे स्कूल में एंड वो भी बिल्कुल मेरे जैसा था, बिल्कुल फेमिनिन एंड ऑल दैट, बट ही वाज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गेज एंड ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी फ्रेंडशिप ना हो किसी भी यूनिवर्स में, बट हमारी ऐसी फ्रेंडशिप नहीं थी जो हम एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, बिल्कुल नहीं। हम दोनों बहन ही थी एक दूसरे के लिए। एंड आई थिंक आफ्टर टॉकिंग टू हिम आई टोल्ड हिम हाउ आई फील, भाई आई फील अट्रैक्टेड टू मेन एंड मैंने उसको बताया कि यार आई वांट टू बी अ वुमन क्योंकि आई वांट टू लिव माय लाइफ। उससे मुझे बताया कि भाई इफ यू लाइक मैन एंड इफ यू आर फेमिनिन दैट डजंट मीन कि यू हैव टू बिकम अ गर्ल। अगर तुम अपने आप को सच्ची में ये सोचते हो कि तुम गलत बॉडी में हो तो दैट इज डिफरेंट। आई जस्ट फेल्ट अट्रैक्टेड टू मैन एंड आई वाज फेमिनिन एंड दैट वाज वेयर इट एंडेड फॉर मी। तो उसने मुझे बोला कि भाई एक गे नाम की भी चीज होती है एंड आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल। एंड इस बंदे ने जितना मुझे सपोर्ट किया है उन 2 सालों में 9th और 10th में, उतना मुझे शायद ही किसी ने सपोर्ट किया हो। मेरी पढ़ाई में भी इस बंदे ने बहुत हेल्प की थी क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था बंदा, अभी भी बहुत स्मार्ट है। एंड आई डोंट नो अगर वो MBBS पढ़ रहा है या नहीं, आई एम नॉट इन कांस्टेंट टच विद हिम नाउ, बट उन 2 सालों में आई थिंक ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माय लाइफ। तो बिकॉज ये मुझे पता चल गया था, आई वेंट टू Facebook and I made an account, obviously with not my name, obviously with not my photos and whatnot, and I started sending requests to all the people who I thought were gay, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो लंदन में हो, पेरिस में हो, श्रीलंका में हो, अबे मार्स में भी मैं भेज दूंगा फ्रेंड रिक्वेस्ट बिकॉज आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस। मैं हमेशा से ऑड वन आउट रहा हूँ। मैं किसी भी रूम में जाता था आई फेल्ट अलोन, मेरे जैसा कोई भी इंसान था ही नहीं कहीं, बिकॉज मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया था। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल हु फेल्ट द सेम वे एंड जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि यार तुम अकेले नहीं हो, आपकी बहुत सारी जो मेंटल प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है, वो कम होने लगते हैं बिकॉज यू जस्ट हैव अदर पीपल जो सेम चीज से गुजर रहे हैं, बट आप एक दूसरे से अपना दर्द बांट सकते हो। एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। मैं एक दिन काउंसलिंग से आने के बाद मेरे पापा और मेरी मम्मी मुझे बिठा के पूछते हैं काउंसलिंग पे तो हम जा रहे हैं और इतने पैसे हम लगा रहे हैं, अभी भी तुम्हें लड़कों पे इंटरेस्ट है या अब सही हो गया तुम्हारे दिमाग की वायरिंग? एंड आई टेल देम कि अभी भी सेम है। एंड आई थिंक अब मुझे ज्यादा क्लैरिटी है। मेरे पापा एंड मेरी मम्मी को इतना गुस्सा आया ये चीज सुनने के बाद कि मेरे पापा ने मुझसे मेरा फोन ले लिया। मेरे पापा ने सिर्फ फोन ही नहीं लिया बिकॉज दैट वाज़न्ट इनफ। मेरे पापा का दिमाग इतना तेज चलता है कि उन्होंने फोन से सिम लिया बिकॉज दे डिडंट वांट मी टू टॉक टू एनी अदर पर्सन, एनी अदर गाय। उन्होंने सिम के 2 टुकड़े करे और ऐसे बालकनी से ठला के फेंका एंड आई लुक्ड एट इट एंड दैट सिम कार्ड हैड एवरीथिंग। ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय कम्युनिटी, पीपल हु अंडरस्टूड मी, जो मुझे ऐसा महसूस नहीं करवाते थे कि आई एम द ऑड वन एंड आई डोंट बिलोंग, वो इकलौते लोग थे जो मुझे ऐसा महसूस करवाते थे कि यार देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू एंड गे होना नॉर्मल है। एंड सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज में नहीं होते हैं गे, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जिसमें गे लोग होते हैं। तो ये चीज होने के बाद मैंने तो अपनी मम्मी पापा की बहुत मिन्नतें की, मैं तो पैरों में पड़ जाता था कि भाई प्लीज मुझे फोन दे दो, प्लीज मुझे फोन दे दो, बट उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं अबला बहू एंड मेरे माँ बाप, मेरी सास है, दोनों के दोनों। अगले दिन मेरी और लड़ाई हो जाती है, मेरे भाई से मेरी ज्यादा लड़ाई होती है इस बारे में क्योंकि he wants to have a normal brother, बट वो भी छोटा है, उसको भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो होता ये है मैं वापस अपने कमरे में जाता हूँ एंड आई स्टार्ट टेकिंग द मेडिकेशन ऑफ जो मेरी नींद की दवाई थी वो मैं बाहर निकालने लगता हूँ। मेरा भाई मुझे देख लेता है, वो मेरे कमरे में आता है, वो देख लेता है, वो सारी मेडिसिन मेरे लिए ले लेता है एंड आई एम लाइक मुझे नहीं जीना है ऐसी लाइफ जहाँ पे आई कांट
बी द ट्रू ऑथेंटिक पर्सन दैट आई एम। तो वहां से थोड़ा सा मतलब पापा मम्मी को लगता है कि भाई इसका दिमाग पूरा का पूरा खराब है। तो नॉट ओनली माई डैड एंड माई मॉम स्टॉप टेकिंग मी टू द थेरेपिस्ट, वो मुझे सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पे एक बार मैं और मेरी मम्मी बैठे थे और वहाँ पे साथ में एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी और वो बोलती कब से है आपकी बेटी की दिमागी हालत खराब, ऐसे करके कुछ बोला था। एंड मेरी मम्मी बहुत ऑफेंड हो गई थी उससे। आई एम फाइन एंड शी नोज दैट। एंड मेरी मम्मी वहां से उठ के निकल गई। हम फिर भी गए उस डॉक्टर के पास एंड आई डोंट रियली रिमेम्बर कि वहाँ पे क्या बात हुई, बट ये चीज चली 6 महीने के लिए। आई नॉट 6 महीने विदाउट फोन अब तो मैं नहीं कर सकता। अब तो मैं स्वर्ग सिधारना ज्यादा प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ गिविंग अप माई फोन प्रिविलेजेस। तो 6 महीने तक मैंने अपने मम्मी पापा के पैर जोड़े, हाथ जोड़े, सब कुछ मतलब आई सारी चीजें अपना ली। आई यूज्ड टू लाइक गो टू माय मॉम एंड आई यूज्ड टू गो टू माय डैड सेपरेटली। एंड मेरे पापा भी एम्पैथेटिक है, मेरी मॉम भी एम्पैथेटिक है। एंड आई वाज लाइक मम्मी प्लीज दे दो यार। तो बस मैंने मम्मी को रोज रिक्वेस्ट करता था कि दे दो दे दो दे दो। तो मम्मी ने क्या करना स्टार्ट किया कि ना मम्मी मुझे फोन दे देती थी जब तक पापा नहीं आते थे। तो पापा जैसे आते थे उससे पहले मेरी मम्मी फोन वापस लॉकर में रख देती थी ताकि पापा को पता ना चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉम लव यू, आई थिंक डैड नोज इट नाउ। मम्मी वाज ट्राइंग टू कन्विंस माय डैड, ब्रदर इसको फोन दे देते हैं, इट्स फाइन, अब देखते हैं क्या होगा भाई। तो मुझे फोन परमानेंटली मिल गया आफ्टर 6 मंथ। आई टोल्ड माय मॉम कि भाई आई वोंट टॉक टू एनी गे गाय, आई वोंट टॉक टू एनी गाय, लेट अलोन अ गे गाय, आई वोंट इवन टॉक यू नो नेचुरली। व्हेन आई गॉट माय फोन मैंने बहुत ही अच्छे इंसान की तरह अपना प्रॉमिस फटाफट तोड़ दिया, बिकॉज दैट इज व्हाट ह्यूमंस आर ऑल अबाउट। मैंने फटाफट फेसबुक पे गया ये देखने के लिए कितने मैसेज आ रहे थे एंड आई किड यू नॉट, आई हैड 127 मैसेजेस। मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई आई वाज वेरी फेमस इन गे कम्युनिटी इन दिल्ली, मैं हर जगह जाता था। अब उसके बाद इन माय 10th एंड 11th तो इन लोगों से जिनसे मैं ऑनलाइन मिला था, मैं सीपी में जाके मिला, वहाँ पे एक गे पार्क होता था, वहाँ पे इन सारे लड़कों के साथ घूमता था। सीपी के जितने मैंने चक्कर लगाए होंगे ना, इतने चक्कर तो मैंने अपने दिमाग में फ्रिज से अपने काउच तक नहीं लगा पाता हूँ। इतना तो मैंने कार्डियो भाई लाइफ में नहीं किया था, इतना मैंने कार्डियो सीपी में किया है। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि मैं 15 किलोमीटर चल के अपने पापा के काम वाली जगह पे गया था। ये उस दिन का कार्डियो और इस दिन का कार्डियो आई थिंक आर अनमैच्ड कंपेयर टू माय एंटायर लाइफ। आई वाज स्टार्ट थोड़ा थोड़ा मैं मम्मी पापा को गे लोगों के बारे में बताने लग गया था। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताता था, बट मैं ऐसे नॉर्मलाइज करने लग गया था ये वाला डिस्कशन हमारे घर के अंदर। पापा से तो मैं करने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी, बट मैं मम्मी से करता था। एंड आई यूज्ड टू टेल हर अ लिटिल बिट कि भाई ये सारे के सारे लोग देखो कितने फेमस लोग हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस एंड ऑल दैट, एंड दे आर गे लेस्बियंस होते। मैं मम्मी को थोड़ा एजुकेट करा था, क्योंकि देखो जब तक आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो यू विल फील इंटिमिडेटेड, बट जैसे ही आपको एक चीज के बारे में 100% नॉलेज होती है देन यू कैन फॉर्म योर ओपिनियंस ऑन इट। देन आपके जो विचार होंगे वो बिल्कुल इन्फॉर्म्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे। और 12th में मेरे स्कोर बहुत ही अच्छा आया था, सबके भाई बोसड़ा ज्यादा हो गए थे। देख मेरा स्कोर आ सकता है, मुझे तो भाई पता था कि भाई मेरा आया ही है स्कोर। मैं घर से बहुत ज्यादा निकलता था। इनफैक्ट मैं 12th के बोर्ड के टाइम पे भी घर पे नहीं था, मैं किसी और लड़के के घर पे था, मैं घर पे नहीं रह सकता था। इट वॉज टू मच फॉर मी, 100% एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और बहुत टाइम तक ये चला। मैं जब डीयू में मेरा एडमिशन हो गया था उसके बाद भी मैं जब बाहर जाता था, मैं जब लड़कों से बात करता था तो मेरे पापा को हमेशा शक होता था। एंड घर पे लड़के लाना अलाउड नहीं था मुझे, विच वॉज द डमेस्ट शिट, बिकॉज अगर मैं नहीं बताता तो मैं लेकर आ पाता लड़के, राइट। देन आई मूव्ड अवे, मैं बिल्कुल ही साउथ दिल्ली मूव हो गया घर से, विच इज वेरी डम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मेरा घर भी दिल्ली में ही है। के बाद मैंने रियलाइज किया कि इंडिया में तो मेरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई एम ए एंड आई एम वेरी ओपिनियटेड एंड आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ जो मैंने हमेशा अपने बचपन से सोची थी। एंड मैंने वही लाइफ सोची थी अपनी अब्रॉड में, क्योंकि अब्रॉड जाना बहुत ग्लैमराइज्ड कर रखा था हर मूवी में। आई स्टार्ट टेलिंग माय पेरेंट्स कि भाई मुझे कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। मेरे पापा ने मुझे बोला कि चल ठीक है, लेट्स वर्क ऑन इट इन द बैकग्राउंड एंड तू कॉलेज आता है। तो कुछ टाइम के बाद मम्मी ने मुझे बताया कि हम कनाडा तो तुझे भेजने की बात कर रहे हैं, बट पापा को पता नहीं है बिल्कुल 100% की तेरा होगा या नहीं। तो मैंने क्या किया, बिना मम्मी पापा से पूछे आई वेंट टू माई कॉलेज एंड मैंने अपना नाम विड्रॉ करवा लिया पहले सेमेस्टर के बाद। इतना कौन चूतिया होता है भाई, अभी तो मेरा वीजा भी नहीं आया था, अभी मैंने वीजा अप्लाई भी नहीं किया था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई वीजा टू कम एंड उसी टाइम मैंने एक बीपीओ में काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गे और बीपीओ आर वेरी मच टुगेदर। हर बहुत सारे गेस बीपीओ में काम करते हैं। तो वहां पे काम करते करते फ्रॉम साउथ दिल्ली आई मूव टू गुड़गांव। मुझे लगा था कि बहुत ही हैपनिंग लाइफ होगी भाई, आई वुड गो एंड आई वॉज अडल्ट नाउ, मैं पार्टी करूंगा, मैं लड़कों के साथ घूमने जाऊंगा, आई विल डेट, मेरा बॉयफ्रेंड होगा, हम साथ में रहेंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा, क्रेजी हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो मुझे बॉयफ्रेंड मिला, बट हुकअप बंद ही हो गए गुड़गांव में। आई वाज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। मैं अकेला रहता था तो आई विल इनवाइट देम, बट कुछ नहीं हुआ। वहां पे
गुड़गांव बिकॉज इट वाज सो फार अवे फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि सारे लोग तो दिल्ली में थे, कोई मिलना ही नहीं चाहता था, विच वाज वेरी सैड। ये चीज होने के बाद मुझे बहुत ही दुख हुआ। मेरा वीजा आ गया था, मैंने वो नौकरी छोड़ी और 2 महीने बचे थे मेरे जाने से पहले एंड मैं घर पे वापस आया। 2 महीने जो मेरी और मेरी मम्मी की जूत पतांग होती थी, रोज किसी न किसी बात पे हम लड़ते थे, बट नॉट अबाउट गेज। उस टाइम तक मेरे मॉम एंड डैड ने थोड़ा मन में ये सोच लिया था कि भाई दिस विल ऑलवेज बी हाउ इट इज, ही इज गे एंड इट विल ऑलवेज बी द सेम। एंड जैसे मैं कनाडा आया, तुम्हें तो पता ही है कि कनाडा में क्या हुआ, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। एंड बहुत टाइम के बाद जब मैं अपने पार्टनर से मिला था, मैंने इसको अपने पेरेंट्स से मिलवाया था एंड उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो करते थे कि लड़की से शादी कर लियो, लड़की से शादी कर लियो, ये क्या है, फेज है वगैरह वगैरह। मैंने इनफैक्ट अपने मॉम डैड को ये बोल दिया था कि अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, बट अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो दैट्स फाइन, मैं नहीं करूंगा आप लोगों से बात, क्योंकि आई कांट गो इन सर्कल्स भाई। मुझे बहुत दुख होता है जब भी, मतलब मैं पूरी दुनिया पूरी समाज की बातें सुन सकता हूँ, बट अगर मेरे मॉम एंड डैड भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा। तो मैंने अपने मॉम एंड डैड को ये चीज बोली और उसके बाद हमारी बात बहुत कम हो गई। 1-1.5 महीने के बाद आई थिंक माय मॉम कॉल्ड एंड शी वाज लाइक, यू नो व्हाट, वी एक्सेप्ट यू द वे यू आर एंड हम कुछ नहीं बोलेंगे तुझे, बट वी वांट टू बी इन टच विद यू। और उसके बाद चीजें बहुत लाइट हो गई, हम इसके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट मेरे पापा पूछते हैं कि केविन कैसा है, मेरी मम्मी पूछते हैं केविन कैसा। मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है केविन से बात करना। एंड तो या दिस वाज माय कमिंग आउट स्टोरी इन वेरी डिटेल एंड वेरी ऑनेस्ट। मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए एंड थर्ड डाउन में मुझे लगा कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। जब बचपन में मुझे छक्का, हिजड़ा, बिग बॉस 6, छलियां करके बच्चे हर्ट करने की कोशिश करते थे, तब मुझे लगा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड और मैं नए स्कूल में गया, मैंने बहुत ही उम्मीद लगाई थी कि अब मुझसे हो पाएगा। जब 9th में मुझे महसूस हुआ कि मैं सबसे अलग हूँ और ऐसी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है जीनी जहाँ पे आपके साथ आपको ये बोलने वाला कोई नहीं है कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। जितनी बार मैंने अपने आप को ये कहा कि नहीं हो पाएगा, काश मैं अपने आप को ये बोलता कि हो पाएगा। जिन स्कूल के स्टूडेंट्स ने मुझे महसूस करवाया कि नहीं हो पाएगा, जिन टीचर्स को मेरा साथ देना चाहिए था और नहीं दिया और मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, जिन पेरेंट्स से मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो मुझे समझेंगे और वो नहीं समझे जब उन्हें समझना चाहिए था और मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। पर सच तो ये है कि हो पाएगा और मैं अपनी कहानी का पावर बटन किसी और को नहीं दूंगा एंड आई एम हियर टू टेल यू कि हो पाएगा।